अंदर मानव और इरा पहले से ही मौजूद थे और मानव को देखकर अंश अपने मन में कहता है, आ गया कुंवर द सुअर रंग में भंग डालने। वहीं श्रेया मानव को देखकर खुश होकर मानव के गले लग जाती है। ओह माय गॉड मैन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप भी हैं यहाँ और इस चंपट ने मुझे बताया भी नहीं, कहते हुए फिर ध्यान को घूरा और उसके बाद फिर से मानव के गले से लग गई। ये देखकर अंश के जबड़े कस गए और अंश अपने मन में बोला, अभी कितना चिपकेगा, इतना तो हाथों में फेविकोल भी नहीं चिपकता जितना तो मेरी श्रेया से चिपकता है, हट दूर, कह रहा था। वहीं बाकी सभी अंश को देखकर मुस्कुरा रहे थे और ध्यान अपने मन में, बेटा आज तुझे तेरी मोहब्बत का एहसास नहीं करवाया हमने तो हम भी तेरे दोस्त नहीं, कहते हुए बड़े स्टाइल से अपने बालों को पीछे करता है। फिर सभी अंदर जाकर कुछ वक्त के लिए रेस्ट करते हैं और फिर शाम को बाहर लॉन में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी ध्यान साक्षी को कुछ इशारा करता है तो साक्षी सबसे कहती है, गाइस बहुत बोर हो रहे हैं तो चलो ना कुछ करते हैं। तो ध्यान सोचने का नाटक करते हुए कहता है, क्या करें? तभी इरा कहती है, क्यों ना ट्रूथ एंड डेयर खेलें। इस पर सभी राज़ी हो गए। फिर साक्षी एक बॉटल लेकर आई और उसे घुमाया तो पहले बॉटल नीरव पर रुकी तो ध्यान बोला, तो ब्रो आज तुझे यहाँ पर किन्हीं 3 लोगों से कुछ कन्फेंस करना है। ये सुनकर नीरव बोला, ध्यान पिटवाएगा क्या मुझे, कहता है और फिर सबसे पहले नेत्रा की तरफ देखकर, जब से तुम पहली बार कॉलेज में आई थी तब से आई लव यू, देखो कोई भी जवाब हो पर दोस्ती मत तोड़ना। ये सुनकर सब हाउल करने लगे। वहीं नेत्रा शर्मा गई और नीरव से बोली, नीरव एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आई लव यू टू, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो मेरे लिए और बहुत केयर करते हो मेरी, मुझे फील कराते हो कि मैं भी किसी की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखती हूँ। तो नीरव खुश होकर उसके गले लग गया। तो ध्यान बोलता है, ओह ये बाबू शोना बाद में खेलना, पहले गेम कंटिन्यू कर, कहता है। तो नीरव और नेत्रा अलग होते हैं और फिर नीरव अंश से कहता है, ब्रो तुझसे पहले जलने का रीज़न भी यही था और फिर श्रेया से और तुमसे भी इसलिए चिढ़ता था कि तुम इसे नहीं पसंद थी। तो श्रेया छेड़ते हुए कहती है, आए हाय मोहब्बत हो तो ऐसी, वाह मेरे बिना सिंग वाले गधे और मेरी फैशनेबल छुचुंदरी, क्या जोड़ी है तुम दोनों की, कहते हुए उनकी बलाएं लेती है और सब हंसने लगते हैं। फिर नीरव बॉटल घुमाता है और बॉटल साक्षी पर रुकती है तो साक्षी ट्रूथ ले लेती है। अब श्रेया उसे एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखती है और अपना सवाल दागती है, श्रेया तो मेरी सोशल बटरफ्लाई, चलिए बता कि मेरे चंपट भाई से पहले तेरा क्रश कौन था। ये सवाल सुनते ही जहाँ साक्षी श्रेया को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी वहीं ध्यान उसके गले लग गया। वह कांडी क्या सही सवाल किया है। फिर साक्षी से कहता है, बोल कौन है वो कमीना बंदर जैसी शक्ल का। इस पर साक्षी कहती है, अरे बेबी खुद को कितनी गालियाँ दोगे, क्योंकि तुम ही मेरे स्कूल टाइम के पहले क्रश थे और यह बात श्रेया को पता थी, मैंने ही इसे किसी को बताने से मना किया था। ये सुनकर ध्यान की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वहीं साक्षी इस बात को कबूल करके शर्मा रही थी। फिर साक्षी ने बॉटल घुमाई तो इस बार बॉटल ध्यान पर रुकी और उसने डेयर चूज़ किया। तो अंश ने कहा, तुझे साक्षी के साथ एक डांस करना है। इस पर ध्यान अंश को देखकर इमोशनल होने का नाटक करते हुए कहता है, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है ब्रो, कहते हुए एक जेंटलमैन की तरह साक्षी की तरफ हाथ बढ़ाया तो साक्षी भी उसका हाथ थामकर खड़ी हो गई और फिर दोनों ने डांस किया। तुम पास आए यूँ मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, पर एक स्वीट सा डांस किया। फिर ध्यान ने बॉटल घुमाई तो इस बार बारी थी नेत्रा की और उसने भी डेर ही लिया। तो इरा कहती है, अब नीरव ने कन्फेस कर दिया तो आपको भी गा के ही अपनी फीलिंग्स इनके लिए बयान करनी होगी। तो नेत्रा कहती है, ओके आई विल ट्राई, कहते हुए आंखें बंद करके गाने लगी। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज़ गुज़रती हूँ, हवा की जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। और उसका गाना ख़त्म होते ही श्रेया कहती है, पता नहीं था कि मोहब्बत करके ही सिंगिंग आ जाती है, तू ट्रेनिंग ना लेकर के हम पहले ये ही कर लेते। श्रेया की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर नेत्रा बॉटल घुमाती है और बॉटल इरा पर आके रुकती है।
तो इरा ट्रूथ लेती है। इस पर ध्यान उससे कहता है, अच्छा तो इरा, तू अपने वो नाइट स्टैंडर्ड वाले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप की वजह बता। ये सुनते ही मानव की मुठ्ठियाँ कस गईं और वो अपने मन में कहने लगा, अच्छा तो आपका भी कोई बॉयफ्रेंड हुआ करता था, अब हम भी जाने ब्रेकअप की वजह। सोचते हुए फिर सबके सामने इरा से कहता है, मतलब हमारी असिस्टेंट का भी कोई एक्स है? वाह, अब तो हमें भी जानना है उसके बारे में। वहीं मानव के रिएक्शन को देखकर इरा मन ही मन समझ गई थी कि मानव को बुरा लग रहा होगा और ध्यान को ऐसा सवाल करने के लिए बहुत कोस रही थी, पर फिर जवाब देती है, वो मुझ पर चीट कर रहा था और वो भी मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ। और एक दिन मैंने सुना कि वो मुझसे सबके सामने ब्रेकअप करके मुझे इंसल्ट करना चाहता है, तो उसके वैसा करने के पहले ही मैंने ऐसा करके उसकी बेइज्जती कर दी। ये सुनकर मानव अपने मन में कहता है, हिम्मत कैसे हुई उसकी हमारी इरा को छोड़ने का सोचने की। फिर उसके बाद कहता है, वैसे अच्छा हुआ कि इरा ने ही उसे छोड़ दिया, वरना हम कैसे मिलते। ये सोचकर मुस्कुराने लगा। वहीं बाकी सब बिल्कुल सही सही किया उस कमीने के साथ ही। डज नॉट डिजर्व यू कहने लगे। फिर इरा ने बॉटल घुमाई और बॉटल अंश पे आकर रुकी, तो अंश ने भी ट्रूथ चुना। तो साक्षी अंश से कहती है, ये बता कि आज तक प्यार हुआ है क्या? इस पर अंश अपने कंधे उचकाकर कहता है, पता नहीं, कभी लगता है कि हाँ, कभी लगता है ना, तो मैं कंफ्यूज हूँ, कहता है। ये सुनकर साक्षी अपने मन में कहती है, ओह गॉड, सच में इससे बड़ा इडियट कोई नहीं है, कहते हुए ना में अपना सर हिलाती है। वहीं ध्यान अंश से कहता है, पर ब्रो ये तो बता कि कौन है वो लकी गर्ल जिसको लेकर कंफ्यूज है? तो अंश इस सवाल को टालते हुए कहता है, एक ही सवाल करना था जो ऑलरेडी हो गया, तो मैं इसका जवाब नहीं देने वाला। फिर अंश बॉटल घुमाता है और बॉटल उसके कुंवरदा सुअर यानी मानव पे रुकती है। तो इरा मानव से कहती है, यहाँ आपको वही करना है जिसमें आप माहिर हैं, मतलब यहाँ मौजूद किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट करना है, कहते हुए उसे आंखों से श्रेया की तरफ इशारा करती है। तो मानव श्रेया के पास आकर उसका हाथ थाम लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत कशिश भरी आवाज़ में श्रेया से कहता है, हमें नहीं पता कि इश्क कैसा होता है। अगर आपकी आंखों में खोना इश्क है तो हाँ, हमें आपसे इश्क है। अगर आपको और आपकी बचकानी हरकतों को याद कर मुस्कुराना इश्क है तो हाँ, हमें आपसे इश्क है। अगर किसी और को आपके साथ देखकर जलना इश्क है तो हाँ, हमें आपसे इश्क है। अगर ख्यालों में आपको ही देखना इश्क है तो हाँ, हमें आपसे इश्क है। बस इतना कहते हैं कि हाँ, हमें आपसे इश्क है, कहता है और उसके हाथ को चूम लेता है। वहीं मानव को ये सब कहते हुए और ऐसी हरकतें करते हुए देखकर अंश को बहुत गुस्सा आ रहा था और ये सबको दिखाई दे रहा था सिवाय श्रेया के। तभी ध्यान आग में घी डालते हुए श्रेया से कहता है, अब तो तू ही बची हुई है, तो बोल क्या लेगी, ट्रुथ या डेयर? श्रेया कहती है डेयर। तो ध्यान कहता है, अब मानव के इतना प्यारा फ्लर्ट कहो या प्रपोज कहो, जो भी क्या, तो अब तू भी उसी के साथ एक रोमांटिक गाना गा दे। इस पर उनके प्लान से अनजान श्रेया हाँ कर देती है और मानव भी गिटार बजाते हुए उसका साथ देने लगता है। गाना ख़त्म होता है और सभी तालियां बजाते हैं। तभी साक्षी, इरा और नेत्रा श्रेया के साथ अंदर जाती हैं खाने की तैयारी देखने। वहीं ध्यान, मानव और नीरव अंश के पीछे चले जाते हैं। ये तब का सीन है जब मानव और श्रेया को इतने करीब देखकर अंश बर्दाश्त नहीं कर पाता और गार्डन के दूसरी तरफ जहाँ एक बॉक्सिंग वाला पिलो लगा होता है वो वहाँ पर चला जाता है। अंश के दिमाग में बार बार मानव और श्रेया के ही सीन घूम रहे थे, तो उसने गुस्से में एक मुक्का उस बॉक्सिंग पिलो पे दे मारा और फिर अपने मन में सोचा, ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं चश्मिश को उस कुंवरदा सुअर के साथ देख नहीं पाता? क्या मुझे उससे सच में उससे इश्क हो गया है? कहते हुए फिर एक पंच मारता है उस पिलो पर। तभी उसके दिमाग में मानव की श्रेया से कही वो लाइन्स आती हैं, हमें नहीं पता कि इश्क कैसा होता है। अगर आपकी आँखों में खोना इश्क है तो हाँ, हमें आपसे इश्क है। अगर आपको और आपकी बचकानी हरकतों को याद करके मुस्कुराना इश्क है तो हाँ, हमें आपसे इश्क है। अगर किसी और को आपके साथ देख कर जलना इश्क है तो हाँ, हमें आपसे इश्क है। अगर ख्यालों में आपको ही देखना इश्क है तो हाँ, हमें आपसे इश्क है। कह नहीं सकते कितना इश्क है, बस इतना कहते हैं कि हाँ, हमें आपसे इश्क है। ये सोचकर अंश अपने मन में कहता है, ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है, मतलब आई एम रियली इन लव विद माई चश्मिश।
तभी उसके पीछे से आते मानव ने कहा, थैंक गॉड आपको रियलाइज़ तो हुआ, वरना हमें लग रहा था कि आपको जलाने और एहसास दिलाने के चक्कर में कहीं हम श्रेया के साथ मंडप तक ना पहुंच जाएं। तो अंश पलट कर देखता है और अपने सामने ध्यान, नीरव और मानव को खड़ा पाता है। तो अंश कहता है, तुम लोग? इस पर नीरव कहता है, जी हाँ हम। और चलो आखिरकार समझ तो आया तुझे कि तू इश्क में है। तभी ध्यान कहता है, आई स्वेयर ब्रो, मुझे लग रहा था कि इसको जलाने के चक्कर में कहीं मानव और इरा का ब्रेकअप ना हो जाए। ये सुनकर अंश हैरानी से कहता है, मतलब ये तुम सबका? यहाँ तक ही कह पाया था कि ध्यान बोला, हाँ ये मेरा और इन लोगों का प्लान था, वरना तो बुढ़ापे तक भी अपनी फीलिंग्स को नकारता रहता और अपना सर हिलाने लगता। तो अंश कहता है, तुम सबका प्लान था, मतलब श्रेया भी शामिल थी इसमें? पूछता है उन लोगों से। इस पर नीरव कहता है, नहीं उस बेचारी को तो कोई आइडिया ही नहीं है, होता तो क्या हमें ये सब करने देती। फिर ध्यान अंश से कहता है, अब तो तेरा कन्फ्यूज़न हट गया ना भाई, अब तो बोल दे उसे। तो अंश कहता है, अरे मेरा कन्फ्यूज़न हट तो गया, पर एक और प्रॉब्लम है ना, कहते हुए मुंह लटका देता है। वहीं दूसरी ओर किचन में तब का सीन, जब सारे लड़के अंश के पीछे गए थे और लड़कियां किचन में आ गई थीं। श्रेया अब अंश के प्रति अपनी भावनाओं को और दबाने में असमर्थ हो रही थी और उसी झुंझलाहट में आकर जोर से अपना हाथ किचन स्लेब पर मारती है और वही सिसक सिसक कर रोने लगती है। तो उसके पीछे आ रही इरा, साक्षी और नेत्रा तीनों जल्द से उसके पास आके कहती है, ओए क्या हुआ, तू यूं क्यों रो रही है, पूछती हैं। तो श्रेया मुड़कर साक्षी के गले से लग जाती है और रोते हुए कहती है, यार मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता और नहीं रोक पाती मैं खुद को, उसके प्रति अपने इश्क को। फिर साक्षी से अलग होकर कहती है, स्लेब की तरफ मुड़कर फिर से गुस्से में अपना हाथ स्लेब पर मारकर कहने लगती है, सब मेरी गलती है, ना ही मैं इस फेक रिलेशन के चक्कर में पड़ती और ना ही उसके इतने करीब होती, ना ही दूर होने पर इतनी तकलीफ होती। कहते हुए घसकते हुए नीचे बैठ जाती है और अपने घुटनों में चेहरा छुपाकर रोने लगती है। तो तीनों उसके पास बैठ के उसे समझाने लगती हैं। साक्षी श्रेया से कहती है, अरे तो तू इतना घुट घुट के रहने से अच्छा है बोल दे उसे, जो होगा देखा जाएगा। श्रेया नामे सर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं है हिम्मत मुझ में, होती तो 7.5 साल से यूं ना अकेले में जार जार रोती। उसका अपने एहसासों से अनजान होना ही मंजूर है मुझे, पर जानने के बाद इन्हें मंजूर ना करना मंजूर नहीं है। ये कहते हुए वो उठकर खड़ी होती है और ख़ुद को संभाल कर खाने की तैयारी में लग जाती है और साक्षी से कहती है, जाकर उन लोगों को भी बुला ले। तो साक्षी उन लोगों को बुलाने चली जाती है। वहीं इधर गार्डन में जब अंश कहता है कि अरे मेरा कन्फ्यूज़न हट तो गया, पर एक प्रॉब्लम है ना। तो सभी लड़के, अब क्या हुआ? अंश मुंह लटकाते हुए कहता है, अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो, मेरा तो रिजेक्शन प्रपोज करने से पहले ही पक्का है। तो ध्यान कहता है, ऐसा क्यों भाई, क्या हो गया है? अरे वो ऑलरेडी किसी गधे से एक तरफा इश्क करती है, उस दिन बता रही थी। मैंने बहुत जानने की कोशिश की पर उस बंदे का नाम नहीं बताया यार। कहते हुए इन सबको देखने लगा। तभी मानव अंश को घूरते हुए एक गहरी सांस छोड़कर कहता है, नो ऑफेंस, श्रेया सही कहती है, आपसे बड़ा गधा और अंधा इंसान कोई नहीं है। अंश उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, मतलब? तभी ध्यान अपना कंट्रोल खो देता है और अंश को मुक्के मारते हुए कहता है, साले भगवान जाने तू ऐसा क्यों है, गधा कुत्ता कमीने, आज तेरा खून कर देना है मैंने। तो अंश उसे रोकते हुए कहता है, भाई मार क्यों रहा है, मैंने क्या किया है? तो नीरव और मानव दोनों भी उसे एक एक घूंसा जमा कर देते हैं और फिर ध्यान बोलता है, अबे गधे, उसका वो एक तरफा इश्क तू ही है। अंश हैरानी से, मैं? वहीं ध्यान गुस्से से कहता है, हाँ तू, अरे सारी दुनिया को उसकी मोहब्बत दिखती है, एक तुझे छोड़कर। 7.5 साल की मोहब्बत है, तेरी तरह कल परसों की नहीं है। ये कहते हुए ध्यान अंश को अपने फ़ोन में श्रेया के उसके स्केच बनाए हुए दिखाता है और एक एक करके सारी बातें बताने लगता है। फिर बोलता है, अब समझा कितना प्यार करती है वो तुझसे। तभी पीछे से आ रही साक्षी कहती है, अगर अब भी नहीं समझे अंश तो उसे हमेशा के लिए खो दोगे। तो अंश कहता है, व्हाट डू यू मीन साक्षी, मतलब बस अब अपनी फीलिंग्स और तुमसे दूर रहने के लिए वो यूएस जाना चाहती है और वहाँ से मास्टर्स करना चाहती है। ये कहते हुए अभी किचन में हुई पूरी घटना उन लोगों को बताती है। तो अंश के तो आंखों से आंसू आ गए और वो अपने मन में कहता है, यार चश्मिश,
मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करेगी। अरे तेरे इश्क के सामने मेरा इश्क तो बहुत छोटा है। फिर सबसे कहता है, ठीक है, अगर वो चाहती है कि मुझे कुछ भी पता ना चले तो सभी नॉर्मल बिहेव करना। और अब अंश दीवान उसे प्रपोज पूरी तैयारी के साथ करेगा और मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए होगी। तो सभी हाँ करते हैं और अंश सबको अपना प्लान बताते हुए और सभी मान जाते हैं। फिर अंदर आकर सब बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और खाना खाने बैठ जाते हैं। वहीं अंश एक नज़र श्रेया को देखकर अपने मन में सोचता है, इतने सालों का तेरा इंतज़ार कुछ दिन और सही। अब जब प्रपोज करूँगा तो जो खुशी होगी तेरे चेहरे पर वो इमेजिन करके ही मन खुश हो गया। ये कहते हुए अंश भी खाना खाने लगता है। फिर अगले दिन सब अपने अपने घर लौट आए और अंश के कहने पर सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और साइड में अंश की मदद भी कर रहे थे उसके प्रपोजल की तैयारियों में। वहीं श्रेया अपनी वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में लगी थी। प्रपोजल के पहले वाली रात अंश अपने रूम में ध्यान, मानव और नीरव के साथ बैठा हुआ था और श्रेया से कहने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, श्रेया आई लव यू। इस पे ध्यान कहता है, छी प्रपोज कर रहा है, ये चंदा मांग रहा है, ऐसे नहीं करना है, अरे फील कर फिर बोल, देख ऐसे, कहते हुए बताता है नीरव के साथ एक्ट करते हुए, बेबी जब से तुम्हें देखा है और कुछ नहीं दिखता, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वही नीरव कहता है, अगर इसने ऐसे बोला ना तो रिजेक्ट करेगी, वो अलग जूता अलग मारेगी, क्योंकि वो श्रेया है, साक्षी नहीं। और अंश ध्यान के आगे हाथ जोड़कर कहता है, भाई तू रहने दे, ऐसे ही लगी पड़ी है, तू और ज़रा लगवा देगा। तो ध्यान मुंह बनाकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाता है और अंश कहता है, यार क्या करूं? तभी मानव बोला, क्यों ना आप श्रेया से ऐसा कहें, मोहतरमा हम नहीं जानते कि हमें आपसे इश्क कब हुआ, पर अब जब भी आपको देखते हैं तो दिमाग में डोपामिन का ब्लास्ट होता है, और जब आपको किसी और के साथ देखते हैं तो अनड्रेनालिन का। कहते हुए मानव अंश और बाकी सबकी तरफ देखता है। तो अंश कहता है, ब्रो मुझे प्रपोज करना है, ना कि उर्दू और बायोलॉजी का मिक्स लेक्चर देना है। कहते हुए उसे भी बैठने का इशारा करता है और वो भी बैठ जाता है। सभी सोच रहे होते हैं, तभी नीरव बोलता है, ब्रो तो वो कर जिसमें तू बेस्ट है, मतलब गाना गा। अरे कोई लड़की तेरी आवाज़ के जादू को रजिस्ट ही नहीं कर सकती। श्रेया तो फिर तुझसे प्यार करती है, देखना पक्का हाँ बोल देगी। और ये आइडिया सबको पसंद आता है। फिर ध्यान साक्षी को कॉल करके कहता है, श्रेया को अगले दिन शाम को कैफ़े सी साइड लाने बोलता है। अब अंश सभी बाकी के साथ कैफ़े में श्रेया और साक्षी के आने का इंतज़ार कर रहा था और काफ़ी नर्वस भी था। सभी उसे हौसला दे रहे थे। वो साक्षी श्रेया के साथ कैफ़े के बाहर आ गई थी और ध्यान को मैसेज कर दिया, तो ध्यान और बाकी सभी छुप गए और अपनी अपनी जगह ले ली थी और पूरे कैफ़े में अंधेरा कर दिया। तभी श्रेया साक्षी के साथ अंदर आ गई और साक्षी भी उसे छोड़कर चुपचाप छुप गई। तो श्रेया उसे आवाज़ देते हुए कहती है, साक्षी कहाँ है यार, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। कहते हुए इधर उधर देखने लगती है। तभी लाइट जलती है और पूरा कैफ़े रेड बैलून से सजा हुआ दिखता है और फ्लोर पर रेड रोज़ की पंखुड़ियों से हार्ट शेप बनाया हुआ होता है। तभी फिर सभी लाइट्स डिम हो जाती हैं और एक जगह बैठे अंश पर स्पॉटलाइट पड़ती है। वो हाथ में गिटार लिए एक स्माइल के साथ माइक पर सबकी प्रिय श्रेया और माय डियर चश्मिश के तेरे लिए कहते हुए गिटार बजाते हुए गाना शुरू कर देता है। और गाना ख़त्म होने पर सभी तालियां बजाने लगते हैं। तभी अंश उसी तरह घुटनों के बल बैठ के ही, देख चश्मिश मुझसे ना घुमा फिराकर बात होती नहीं है, न मैं इस ध्यान की तरह बेबी बाबू कर सकता हूँ और न मानव की तरह उर्दू में लतीफ़े पढ़ सकता हूँ और नीरव की तरह आंखों से बातें तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो सीधा सीधा कहता हूँ, फॉर एवर वाला इश्क हो गया है तुझसे, बाय गॉड तेरे इस चश्मे ने फंसा लिया है मुझे। कहते हुए एक समोसे के साथ उससे पूछता है, विल यू बी माइन फॉर एवर? तो सभी श्रेया से कहते हैं, हाँ बोल दे यार। वहीं श्रेया कहती है, सॉरी अंश, पर मैंने तुझे दोस्त से ज़्यादा कभी कुछ नहीं माना, तो आई कांट एक्सेप्ट इट। कहते हुए वो जवाब देती है, जिसने सबको हैरत में डाल दिया। और सब श्रेया से कहते हैं, क्या बोल रही है तू, झूठ क्यों बोल रही है? तो अंश बस ये सुनकर आंसू भरी आंखों से श्रेया को देख एक दर्द भरी मुस्कान देकर कैफ़े से बाहर निकल जाता है। अंश तो कैफ़े से निकल जाता है बस अपने टूटे दिल और आंसू लेकर। वहीं ध्यान श्रेया के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाकर कहता है, ये झूठ क्यों बोला तूने?
श्रेया सर्द लहजे के साथ कहती है, क्या झूठ बोला मैंने? तभी मानव उसके सामने आकर कहता है, यही कि आप उनसे मोहब्बत नहीं करती? तो श्रेया कहती है, सच बोला है मैंने, नहीं करती मैं उससे प्यार। तब ध्यान उसके दोनों हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहता है, पर तू उसे प्यार करती थी श्रेया। श्रेया उससे अपने हाथ छुड़वाकर कहती है, उसकी तरफ से अपना मुंह फेरते हुए, थी और है में फ़र्क होता है ध्यान। तो ध्यान उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, यही बात मेरी आंखों में देख के बोल। श्रेया उससे नज़र चुराते हुए कहती है, उसकी आंखों में देखकर ही बोला था मैंने। तो ध्यान उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करके कहता है, उसकी नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि तू सारी दुनिया से झूठ बोल सकती है पर मुझसे नहीं। देख मेरी आंखों में और बोल कि नहीं करती उससे प्यार। ये कहते हुए उसकी आंखों में देखता है, जो कि लाल और सूजी हुई लग रही थी। तो वो बोला, तू रोई है? श्रेया अपने चेहरे से उसका हाथ में हटाते हुए कहती है, नहीं। मैं क्यों रोने लगी? कहते हुए उससे फिर नज़र चुराने लगती है। तो ध्यान ने उसका हाथ अपने सर पर रखकर उसे कसम देते हुए कहा, तुझे कसम है मेरी, बता बात क्या है? क्यों ठुकराया तूने अंश के प्यार को? श्रेया अपनी आंखें एक पल के लिए मीचती है और फिर झल्ला के बोलती है, तू क्यों नहीं समझ रहा कि नहीं कर सकती उससे इश्क? ध्यान भी चिल्लाकर कहता है, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मुझे सेकंड स्टेज लुकेमिया है, ब्लड कैंसर। कहते हुए वो वहीं नीचे बैठ अपनी हथेलियों में चेहरा छुपाते हुए रोने लगती है। वहीं ध्यान, मानव, साक्षी और बाकी सभी ये सुनकर शॉक हो गए और ध्यान श्रेया के पास नीचे बैठते हुए उससे कहता है, क्या बकवास कर रही है? देख मोटो, अगर ये मजाक है तो बहुत गंदा वाला मजाक है। तो श्रेया रोते हुए कहती है, काश ये मजाक होता, पर कहते हुए ध्यान के गले लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो साक्षी, इरा और बाकी उसे संभालते हुए उठाते हैं और एक चेयर पर बिठाते हैं। फिर मानव कहता है, पर आपको पता कैसे चला इसके बारे में? पूछता है। श्रेया उसे बताते हुए कहती है, कुछ दिनों से तबीयत ख़राब थी और बुखार भी हो रहा था, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन यूएस के वीज़ा के लिए फॉर्मेलिटीज़ के लिए कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने थे, जो मैंने करवाए, और आज सुबह ही सुबह मुझे रिपोर्ट मिली। ये कहते हुए वो सुबह से अभी तक हुई घटना सबको विस्तार से बताने लगी। फ्लैशबैक। श्रेया सुबह उठी और तैयार होकर सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। तभी उसे कॉल आया और वो बात करने के लिए एक तरफ चली गई। वहाँ उसने कॉल पिक की और बोली, हेलो। दूसरी तरफ से, हेलो मैम, मैं संजीवनी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपकी रिपोर्ट आ गई है तो आप प्लीज़ आके कलेक्ट कर लीजिए। तो श्रेया, ओह ओके, मैं कुछ देर में आती हूँ, कहते हुए कॉल काट देती है और सबके साथ बैठ जाती है। तभी उसे साक्षी का कॉल आता है तो वो कॉल उठाकर कहती है, बोल मेरी सोशल बटरफ्लाई। तो साक्षी दूसरी तरफ से कहती है, बस ये कहना था कि शाम को तैयार रहना, तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। इस पर श्रेया मुंह बनाते हुए कहती है, यार तुझे पता है ना मुझे सरप्राइज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। साक्षी उसी की तरह बोलती है, आई नो बेबी दैट यू हैड सरप्राइज़, लेकिन ये सरप्राइज़ कुछ स्पेशल है। ये सुनकर श्रेया झट से कहती है, यू मीन अंश ने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया है? साक्षी, जी मैडम। तो श्रेया इम्पेशेंटली, बता ना क्या सरप्राइज़ है? इस पर साक्षी उसके मज़े लेते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे मैडम, शाम तक इंतज़ार कीजिए, कहते हुए कॉल कट कर देती है। वहीं श्रेया अपने मन में सोचती है, चाहे कोई मत बताओ, पर मैं उसकी तरह गधी नहीं हूँ। मुझे इन दिनों उसकी आंखों में अपने लिए वो वाली फीलिंग्स दिख रही है जो मैं हमेशा से देखना चाहती थी। और आज सरप्राइज़, मतलब कहीं वो मुझे प्रपोज? कहते हुए वो अपनी जगह से उछल पड़ी और अपने रूम में आके गाना चलाकर डांस करने लगी। तभी अंजलि जी रूम में आकर रूम की हालत देखकर कहती हैं, हे भगवान, क्या हालत कर दी है रूम की। कहती हैं तो उसका ध्यान टूटता है और वो रियलिटी में वापस आती है और अपनी माँ से कहती है, उफ मॉम, मस्ती कर रही थी, देखना जब जाऊंगी ना आपको यही मस्ती याद आएगी। कहते हुए उनके गले में पीछे से अपनी बाहें डालकर उनके गाल पर किस करती है। तो अंजलि जी मुस्कुराते हुए उसके सर पर चपत लगाकर कहती हैं, पागल लड़की। फिर सर्वेंट के साथ उसका रूम ठीक करके वहाँ से निकल जाती हैं। वहीं कुछ देर बाद श्रेया संजीवनी हॉस्पिटल के लिए निकल गई और हॉस्पिटल पहुंचकर वो डॉक्टर के केबिन में चली गई। तभी डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं, अरे आइए मिस कपूर। तो श्रेया, हेलो डॉक्टर, वैसे तो बस फॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट थे, पर फिर भी पूछ रही हूँ, सब सही तो है ना रिपोर्ट में? तो डॉक्टर एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसे रिपोर्ट थमाते हुए बोले, देखिए आई एम सॉरी टू से, पर टेस्ट में ये डायग्नोसिस हुआ है कि आपको सेकंड स्टेज लुकेमिया है, यानी ब्लड कैंसर। ये सुनकर श्रेया शॉक्ड रह गई और फिर खुद को संभालते हुए कहती है, आप मजाक कर रहे हैं ना डॉक्टर,
पर इस बात पे डॉक्टर ने बस ना में सर हिला दिया। तभी श्रेया सदमे में वहाँ से उठती है और निकल जाती है। चलते चलते बस वो यही सोच रही थी कि हे भगवान, अब बस अंश मुझसे इजहार ना करे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए और उसके लिए भी। हर बार आप अंश के साथ ही ऐसा क्यों करते हो? पहले रितु आंटी और अब मैं। वो जिससे भी प्यार करता है उससे आप उसे दूर क्यों कर देते हो? आज की कहानी का छठा भाग यहीं तक था। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।